हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रहे हैं, जो वॉर हो रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। अभी तक फ़लस्तीन की 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से 60% जो लोग हैं वो है चिल्ड्रन, बच्चा लोग। और इज़राइल की 2000 से अधिक लोग मारा गया है इस जंग में। और अभी जो गाज़ा की हालत है वो काफ़ी दर्दनाक है। गाज़ा एक नर्क बन चुका है। इज़राइल ने गाज़ा में सब कुछ सप्लाई करना बंद कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दिया। अब ज़रा इमेजिन करिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसा रहता है अभी। तो दोस्तों, ये जंग किस लिए हो रहा है, इसको डिटेल में जानने के लिए हमको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से हज़ारों साल पहले इतिहास बोलते हैं कि जिसूस क्रिस्ट का जन्म हुआ है एक ज्यूस फैमिली में। और जिसूस क्रिस्ट एक ऐसा इंसान था जो नहीं मानते कि ज्यूस का जो कल्चर है उसको नहीं मानते। ज्यूस यानी कि यहूदियों का जो रीति रिवाज है उसको वो पसंद नहीं करते। और क्रिश्चियन कहते हैं कि जिसूस के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के उसको मौत की सज़ा दे दी, एक दर्दनाक मौत। अब बात करते हैं मुस्लिम्स जिसूस के बारे में क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैथोलॉजी जिसूस एक पैगंबर था, यानी कि प्रोफेट, और उसका नाम था ईसा अलैहि वसल्लम। और मुस्लिम मानते हैं कि ईसा अलैहि सल्लम की मौत नहीं हुआ, उनको गॉड ने आसमान में ले लिया और वो फिर से वापस आएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्रिश्चियन क्यों यहूदियों को हेट करते। क्रिश्चियन मानते हैं कि यहूदियों ने जिसूस क्रिस्ट को मार दिया और सिर्फ इसीलिए क्रिश्चियन ज्यूस को हेट करते, यानी कि यहूदियों को हेट करते अभी भी, और यहूदियों को मारना चालू कर दिया। अब सुना होगा एक समय हिटलर ने भी यहूदियों को मारना चालू कर दिया। लेट्स नो अबाउट मुस्लिम्स एंड यहूदी कॉन्फ्लिक्ट। मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में जंग कैसे हुआ, और इसको जानने के लिए हमको हजारों साल पहले जाना होगा। तौरात में लिखा था कि मदीना में एक पैगंबर आने वाला है, और इसको सुन के फ़िलिस्तीन के कुछ लोग मदीने चले आए इस पैगंबर से मिलने के लिए। और दोस्तों, यहूदी इंटेलिजेंट था और वो मदीना में बिजनेस करना चालू कर दिया। और मदीना के अरबियन और यहूदियों के बीच में लड़ाई हो गई। और उन यहूदियों, मदीना के जो अरबियन लोग हैं उसको कहते हैं कि हमारा पैगंबर को आने दो, उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं। ये कहकर अरबियन को डरवाते थे और मदीना वालों डरते थे कि कहीं उनका पैगंबर आके हमको मार दे। इन सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्के से एक शख्स मदीने चले आए जिसका नाम था मसअब बिन उमर। उसने मदीना के अरबियन को इस्लाम के बारे में बोला और बोला कि मक्के में एक अरबिक पैगंबर आए हैं जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद यहूदियों ने नहीं माना कि उनका पैगंबर एक अरबी में आए हैं, और उसके बाद मोहम्मद के ख़िलाफ़ जंग करना स्टार्ट कर दिया यहूदियों ने। और इसके बीच में कुछ यहूदी इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के लिए अपनी जान भी दे दी। और उसके बाद अरबियन ने यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग करके उसको हरा दिया और अरबिया कंट्री को आज़ाद कर दिया। मुस्लिम मानते हैं कि यहूदियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सज़ा दी और इसीलिए यहूदियों और मुस्लिम को बॉन्डिंग नहीं होता। और उसके बाद ज्यूस यानी कि यहूदी एक ऐसा धर्म बन चुका है कि सभी धर्म उसको हेट करने लगे और ज्यूस को मारना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम। और आपने सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों को मारना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि लोग मानते थे कि यहूदियों ने काफ़ी अत्याचार करते लोगों पे। और उसके बाद पूरा पृथ्वी यहूदियों के ख़िलाफ़ हो चुका है। सभी कंट्री से यहूदियों को मारना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम। और यहूदियों ने सोचा कि हमारी एक अलग कंट्री होना चाहिए, और सभी यहूदी अपना जान बचाने के लिए फ़िलिस्तीन चले गए। अभी जो इज़राइल है वो पहले फ़िलिस्तीन की जगह थे, यानी कि फ़िलिस्तीन की एरिया थे, पूरा फ़िलिस्तीन था उस टाइम। और सभी यहूदियों फ़िलिस्तीन आके अपना नई कंट्री बना लिया इज़राइल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और अब बात करते हैं फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में अभी क्यों जंग हो रहा है। आपने सुना होगा कि फ़िलिस्तीन में एक मस्जिद है, मस्जिद उल अक्सा। मुस्लिम का मानना है, कुरान में काफ़ी बार कह चुका है कि मस्जिद उल अक्सा एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी पैगंबर आए हैं और वहाँ पे दफन हुए हैं। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मुसलमान की है। और यहूदियों का मानना है कि मस्जिद उल अक्सा उनका ही है। सिर्फ मस्जिद उल अक्सा को लेकर जंग नहीं हो रहा, जंग हो रहा है गाज़ा को भी लेकर। तो आप चलिए गाज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। गाज़ा एक ऐसा जगह है जो फ़िलिस्तीन के अंडर है और वो जगह हमस के कंट्रोल में है।
अगर आप इज़राइल की मैप देखोगे तो गाज़ा इज़राइल की मैप की अंदर पड़ता है और इज़राइल का मानना है कि गाज़ा उन्हीं का होना चाहिए। और इज़राइल और गाज़ा काफ़ी बार आपस में लड़ चुके हैं मिसाइल भेज के। तो दोस्तों यहाँ पे दो रीज़न है, एक है जो मस्जिदुल अक्सा और दो है गाज़ा। तो इन दो चीज़ों के लिए फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जो वॉर चल रहा है अभी वो हो रहा है, इन दो चीज़ों के लिए। गाइस लोग तो कहते हैं कि वॉर हो रहा है, जो जंग हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा मत कहो यार, किसी किसी इज़राइल के सपोर्ट में है और किसी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है। मैं बोलता हूँ कि भाई आप ख़ुद को उस जगह पे लेकर देखो, वहाँ के जो इंसान रहते हैं उसके ऊपर क्या बीत रहा है अभी। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना कि आप कौन से देश के सपोर्ट में हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।